हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मेरे पास कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं सैनिक संगठनों के प्रेसिडेंट्स के, कई लोगों के, और वो कह रहे हैं भाई ये दो दलाल पुनः लोगों को ठगने के लिए बाहर निकले हैं, इनके बारे में एक वीडियो बनाइए। और X62 के केस में 25-30 लाख रुपए जमा करके इन लोगों को ऐसा खून लगाए मुंह पे कि इनको लगता है कि नई नई चीज खोज करके लाइए और लोगों को बहकाइए, पैसा इकट्ठा कीजिए, कोर्ट में केस डाल दीजिए, उसके बाद केस चलता रहेगा, इनका पैसा इकट्ठा हो जाएगा। एक तो ये है कोई अपने राजीव बहल जी, और एक ये श्रीमान है वीर बहादुर सिंह जी। ये कहीं पीएमआर का केस कहीं फाइल कर दिया है और इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आइए और केस करें और हमें आप पैसा दीजिए। अब इन दोनों की कहानी बताऊंगा मैं। उससे पहले बताना चाहता हूं मैं कि देश में जितने भी सैनिक संगठन हैं वो सब सैनिकों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत बने संगठन हैं, वो इन संगठनों को अपनी बाप की जागीर समझते हैं और पैसा कलेक्शन करने का एक तरीका समझते हैं। ऐसे लोग ओआरओपी के आंदोलन के लिए हमने सबको देखा है। अब इन लोगों का जो जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे, ओआरओपी के नाम पे इकट्ठे हुए थे, उद्देश्य साफ साफ है। साबका के नाम पर कपिल, मोहन रंगन, नलिन तलवार, जिनको तीनों को आजकल साबका से निकाल रखा है, केवल और केवल पैसा इकट्ठा कर रहे, लोगों को झूठ बोल रहे थे। उसके बाद एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया श्री वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में। आज तक इस व्यक्ति ने केवल और केवल यह बना उसका अध्यक्ष, चेयरमैन, कोई गठन नहीं किया। जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। हां, पैसा कलेक्टर ले गया, अच्छा खासा पैसा कलेक्टर ले गया, और बस चारों ओर हमारे ही पैसे से पूरे देश में घूमा। इवन ये अन्ना जी के पास भी गया था जब 1 लाख रुपए खर्चा हुआ था हमारे पास। आज तक इनसे हुआ जाया कुछ भी नहीं है। इनने चाहे कितने भी केस कहीं भी कर रखे हैं, एक का भी रिजल्ट अब तक नहीं आया है। अब और 3 प्रकार के लोग थे जो पैसा इकट्ठा करने वाले थे। कुछ लोग राजनीतिक थे, सूबेदार चौहान, सुरेंद्र पहलवान, और भी लोग जिनको बहुत मामूली वोट मिले, इनको मना किया था मत करो काम, वो भी हुआ था। बस इस उद्देश्य के लिए ओआरओपी का सहारा लेकर के लोग बाहर निकले थे। अब कुछ लोग तो अंदर बिलों में घुस गए, 2 लोग फिर ये मुंह चमकाने लगे, बाहर आने लगे, क्योंकि इनके दांतों में पैसे का जो खून लगा है X62 से वाला, वो इनको लग रहा है कि हाँ, यहां कमाई हो सकती है। अब इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ये यहीं किए हों, इन्होंने जब पता चला तो कहां कहां केस किए इन्होंने। एमएसपी का केस इन्होंने कर रखा है, एक्सपे के केस में 25-30 लाख रुपए कमा गए। पीएमआर का केस अभी ये बता रहे हैं कि भाई आइए और जमा हो जाइए। ऑनरेडी न्यायसार के केस में इन लोगों ने पैसा कमाया, और कोई 568 का जो केस है, सर्कुलर 568, उसके लिए भी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अब इनको लग गया है कि हमारे पास हम कुछ लोगों को भी बहका पाएंगे तो कम से कम हमारी कमाई चलती रहेगी। अब मैंने पता चला, वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी से पूछा, बेन भाई हो क्या रहा है, तो वहां केवल और केवल 3-4 लोग हैं जिनकी चलती है, जो पैसे का लेन देन करते हैं, जिसमें हेड ये श्री वीर बहादुर सिंह और 2 आदमी और हैं। इनमें से एक आदमी कहीं प्रॉपर्टी का काम करता है, और केवल वकीलों से मिलकर के ये पैसे का बंदर बांट करते हैं। X62 जो केस है, बड़ी कमाल की बात है कि X62 जो केस लड़ा जा रहा है, ये सारे के सारे लोग 22 ग्रुप के हैं, लेकिन चतुर चालाक इतने हैं कि हमारा भी सहारा लेकर के लोग पैसा इकट्ठा कराएंगे, और इस बात पे पैसा इकट्ठा किया था, हम सारा हिसाब रखेंगे। जब हिसाब मांगा गया तो इन लोगों ने मेरे को तो वहां से निकाल दिया। अब निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम चुप होकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को जो ठग रहे हो, ये वीडियो बना बना करके, तो ये कमाल का ही ठगी का काम चला हुआ है। अब मैं बताना चाहूंगा, ये है हमारे राजीव बहल जी। इन्होंने इंप्रेशन दिया कि ये वकील हैं और इलीगल हेड के सेल हैं, इसी की वजह से हम इनके साथ गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये व्यक्ति वकील नहीं है, ये केवल और केवल दलाली का काम करता है, और बड़ा ही चतुर और चालाक किस्म का आदमी है। और इनकी जो एसोसिएशन है उसका
बताते हैं कि 3-4 साल से कोई एजीएम नहीं हुआ है। यानी एजीएम हर साल करनी पड़ती है। यदि एजीएम नहीं होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सोसाइटी किसी प्रकार का लेन देन पैसे का नहीं कर सकती है, और ये पैसे का लेन देन कर रहे हैं। अब क्योंकि ये तो जो सोसाइटी रजिस्टर्ड की है जिस भी जगह पर, उसका काम है। अब ये एजीएम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके ही संगठन में इनके खिलाफ आदमी खड़े हुए हैं, और यदि चुनाव हो गया तो हो सकता है इनको हटा दिया जाए वहां से। अब इन्हें क्या नया खेल खेला है, ये तो राजीव बहल जी का पढ़ाता हूं मैं, क्या कहते हैं वो, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। दिस इज इन रेफरेंस टू एक्स ग्रुप कोर्ट केस ऑलरेडी फाइल्ड बाय द बॉयज ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी इन विच नोटिस इज ऑलरेडी इश्यूड। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो केस है वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी के नाम पर नहीं है। एएफडी ने साफ मना कर दिया था कि ये सोसाइटी के नाम पर नहीं हो सकता। जो आपके पिटीशनर हैं उनमें से एक मेन पिटीशनर बना करके सारे के सारे उसके साथ में जोड़ दिए जाएंगे, यानी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। यहां ये शुरू में ये केस सोसाइटी के नाम पर लगा था, अभी उसमें वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ऑर्डर आया हुआ है तो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि वो केस JWA अनिल कुमार के नाम पर है, न कि इस सोसाइटी के नाम पर। यह झूठ बोला जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एज मेनी पीपल फ्रॉम एक्स ग्रुप आर अप्रोचिंग अस, कोई भी इनको अप्रोच नहीं कर रहा है, ये इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऑलरेडी 767 केस जो इन्होंने लगा रखे, 789 केस यहां पर, और वहां नेवी वालों ने भी लगा रखे थे 7-7 के। नेवी वाले पुणे सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। अब ये इसलिए नहीं जा रहे, लंबा चौड़ा पैसा इनका खर्च हो जाएगा, क्योंकि पैसे को ये अपनी बाप की जागीर समझते हैं। अकॉर्डिंगली वी हैव मेड ए गूगल फॉर्म लिंक। अब क्या है, गूगल फॉर्म लिंक बना लिया। अब लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे और पैसा इकट्ठा कर करके अपनी ये झोली भरेंगे और उसको केस के नाम से, मतलब वकीलों के माध्यम से उस पैसे को खाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल मी, और कहते मेरे फोन नहीं करें, मेरे जो कुछ करना है आपको क्या नाम है उससे गूगल पे करना। ये हमारे हैं साहब एयर वेटरन सार्जेंट राजीव बहल। किसी के भी चक्कर में नहीं आना है, एक पैसा किसी को भी नहीं देना है। और X62 जो केस है वो केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट से सुलझेगा। एएफडी में जो केस लगे उनसे कोई अर्थ नहीं है। इनको केवल रोध होकर के केस लगाना था, जो कहते हैं साम दाम दंड भेद ऐसा केस लगा दिया, उसके बाद केस जीते हारे, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सारे सब 22 ग्रुप के लोग हैं, इनको केवल हमारे पैसे से मतलब था, ये पैसा लेकर के बैठ गए। इनको एक भी पैसा नहीं देना, कोई नया केस नहीं लगाना है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सब पर लागू होगा, और नहीं भी होता है तो आप व्यक्तिगत रूप में जा करके उसका जजमेंट ले सकते हो, और किसी वकील से जाकर के जजमेंट मिल जाएगा, फिर लागू हो जाएगा। वो कई प्रकार की बातें हैं। X62 में अब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का पैसा इन लोगों को न दे। इन लोगों ने झूठ बोला है, झूठ बोलते हैं, और इन्होंने सोचा है कि ORP थर्ड आएगी, अब थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं जिससे हमें पैसे की कमाई हो जाए। बहुत माहिर है पैसा इकट्ठा करने में, और ये हमको भी मतलब थूक लगा गए। हमने बड़े उत्साह के साथ वीर बहादुर सिंह को यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन बनाया था, लेकिन इस व्यक्ति ने कोई भी गठन नहीं किया, केवल पैसा लेकर के बैठ गया, और हमने एसोसिएशन को 20,000 रुपए दिए थे, और व्यक्तिगत पैसे जो दिए थे अलग थे। और उसके बाद इसका कोई संपर्क नहीं है, केवल झूठ बोलता है, गुमराह करता है, और इस आदमी का कोई भी काम नहीं है। अब ये साहब इन्होंने एक नया केस खोल दिया PMR का। PMR में क्या हुआ था, 7/11/2015 को जो नोटिफिकेशन आया था, उस समय भारत सरकार बिल्कुल रिजिड थी कि हम किसी भी हालत में PMR को नहीं देंगे। लेकिन यह माना गया था, उस समय जो चर्चा हुई थी सैनिक संगठनों के बीच में और उस समय के रक्षा मंत्री बीच में, कि एक बार इसको मान लीजिए, पुनः आप मत मानना, ये सैनिक संगठनों के बीच में समझौता हुआ था। जब एक बार मान लिया गया, एक बार के लिए दिया गया, तो पहले क्लियर हो गया था कि जो ऑन रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो PMR है, उन पर ये लागू नहीं होगा, और वो 7/11/2015 को उसमें लिखा हुई है। केवल 7/11/2015 का जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें एक गलती हो गई थी कि जो धारा डाल दी थी PMR की, उसकी जगह उन्होंने कोई गलत धारा डाल दी, और उसका सुधार किया गया कब, 6/6/2017 को। बस इन्होंने ये बीच का पीरियड ले लिया, यानी ये कमाई का साधन ढूंढ लिया कि भाई जो 7/11/2015 में जो नोटिफिकेशन आया था, और जब इसको अमेंड किया गया, ठीक किया गया, तो उसके बीच में जो लोग आए हुए हैं उनके लिए PMR वाला केस जो हम डाल देते हैं, ये उसी के लिए केस डाला हुआ है। हो सकता है कोर्ट मान भी ले, हो सकता है कोर्ट नहीं भी माने, क्योंकि क्लैरिकल मिस्टेक्स जो होती हैं उनको सही किया जा सकता है। वो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रकार की कोई कमियां होती हैं। उसके बाद और इन्होंने यहां पर इसकी कमाई के लिए
ये अच्छा खासा वीडियो बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ एक आध केस में नोटिफिकेशन हो सकता है, गवर्नमेंट को नोटिस जा सकता है, गवर्नमेंट जवाब देगी, लेकिन क्या उसका अर्थ निकलता है क्या नहीं वो अलग बात है। लेकिन पैसा किसी को नहीं देना है। एक दो केस जो लगा हुआ है, यदि उसमें निर्णय आ जाता है तो उसी के आधार पर आप बाद में जा सकते हो, लेकिन इनको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है। ये केवल और केवल पैसा कमाने का एक साधन ढूंढ रहे हैं और ये पैसा ही कमाते आए हैं। ये पता नहीं, हमें पता चला है ये शुरू से यही काम करते हैं अपनी जो, और आपस में इनमें तसलबाजी चली हुई है। और पैसा केवल और केवल राजीव बहल और क्या नाम है ये वीर बहादुर सिंह और इनके दो कोई कैशियर हैं, इनके बीच में है। पूरी यूनियन को पता भी नहीं है और एक वकील कर लेते हैं और वकील के माध्यम से पैसा खाते पीते हैं। आप एक भी पैसा ना तो X6200 में दें और ना PMR में दें। ऑलरेडी केस लगे हुए हैं और जो केसों के निर्णय आएंगे उन केसों के निर्णय के आधार पर आप बड़े आसानी से अपना केस जीत सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा, यदि आप कोर्ट में जाना चाहते हो तो आप व्यक्तिगत रूप में जाइए, अदरवाइज नहीं तो घर में बैठ जाइए। ये सारे के सारे दलाल हैं, इनका और कोई काम नहीं है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी का आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी काम इन लोगों ने आज तक कहीं भी किया हो, कहीं कोई लेटर लिखा हो या कुछ भी किया हो। बस इनके साथ जब आए थे URO में भी नेशनल मैगजीन की कहीं बात कर रहे थे, जब मैंने इनको बताया भाई नेशनल मैगजीन तुम गलत मांग रहे हो, क्योंकि नेशनल मैगजीन से ज़्यादा हमारी UROP की फिगर है। क्या हमारी पेंशन कम कराना चाहते हो? ये पीछे हट लिए। इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, केवल हाँ ये पैसा कमाने में बड़े माहिर हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत माहिर हैं, ये गुमराह करने में बहुत माहिर हैं। और जब इनके पास पैसा आ जाए, जब इनको मुँह लग जाए, तो उसके बाद पैसे का हिसाब किताब भी नहीं देते। अब मैं चाहता हूँ आप समझ गए होंगे कि किसी का विश्वास नहीं करें। ये कोई भी आदमी नहीं है ऐसा जो भारत सरकार से बात कर, आज तक यदि इस प्रकार की इनमें ताकत होती तो ये भी भारत सरकार से बात करते। इनकी कोई भारत सरकार से बात नहीं हुई है, इवन रक्षा मंत्री से इनकी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि इनके पास ज्ञापन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप सावधान हो जाइए। आप चाहते हो कि आपको लूटा जाए तो आप खूब लूटिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमको लोगों ने कहा दीवान सिंह वीडियो बनाइए, ये लोग पुणे शुरू हो गए पैसा इकट्ठा करने के लिए, इसलिए सफल नहीं हो पाए किसी भी हालत में। और जो सफल इनको करना चाहे कीजिए। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।